हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और मैं आज का जो सेशन हमारा बेस्ड रहेगा पाइथन वर्सेस जावा। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाइथन में और जावा में क्या डिफरेंसेस हैं, पाइथन और जावा में ज़्यादा बेटर कौन सा है। ठीक है, जैसे आप पाइथन या जावा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, आप खुद आपके दिमाग में बार बार ये आता है कि आपको पाइथन सीखना रहेगा, पाइथन अच्छा है कि जावा अच्छा है। ठीक है, मेरा करियर जावा में बेटर रहेगा, ज़्यादा पैकेज जावा में मिलेगा कि ज़्यादा पैकेज पाइथन में मिलेगा। इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में मैं ये सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप पूरा वीडियो मेरा देखिए, इसमें मैं पाइथन और जावा के अंदर कंपैरिजन करने वाला हूँ कि पाइथन में क्या प्लस पॉइंट है, जावा में क्या प्लस पॉइंट है, पाइथन का क्या निगेटिव पॉइंट है, जावा का क्या निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये पूरा इंप्लीमेंटेशन मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पाइथन और जावा में कोडिंग में क्या डिफरेंस है, कोड किसमें ज़्यादा सरल है, किसमें कोड टफ है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलूँगी कोड की बात करें, यदि अपन कोड राइटिंग स्किल्स की बात करें या तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि पाइथन के अंदर आपको कम से कम लाइन का कोड लिखना होगा, जावा में थोड़ा आपको ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि जावा के अंदर का जो टेम्पलेट होता है उसको आपको पूरी तरह से फोर्सफुली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जावा जो है वो थोड़ा सा सीखने में टफ है और पाइथन जो है वो सीखने में आसान है। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे आपको यदि पाइथन लैंग्वेज सीखनी है तो पाइथन लैंग्वेज के लिए आपको कोई भी प्रीवियस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखनी होगी, डायरेक्टली भी आप पाइथन सीख सकते हैं। ठीक है, पाइथन का मतलब ये है कि पाइथन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकती है, पर जावा के साथ ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जावा लैंग्वेज यदि आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम सीखते हैं, डायरेक्टली यदि आप सीखते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जावा के हों जो आप फर्स्ट टाइम सीखें तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। तो यदि आप सी सी प्लस प्लस के साथ जावा सीखते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेन डिफरेंस हो गया प्रोग्रामिंग को लेकर के। तीसरी बात यदि अपन करते हैं कि जावा जो होता है उसके लिए आपको सिर्फ कोर जावा के बेसिस पे आपकी जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, जावा के अंदर का जो कोर्स कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ह्यूज होता है कि जावा यदि आपको अपना करियर जावा में बनाना है तो पहले आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोर जावा इतना ज़्यादा है कि दूसरी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक आप पढ़ लेंगे लेकिन कोर जावा फिनिश नहीं होगा। तो जावा का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा लेंदी है कि आपको पहले कोर जावा सीखने में 2 मंथ्स अप्रॉक्स लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो 1 मंथ में बोलते हैं कि हम जावा कोर्स सीख सकते हैं, तो देखो 1 मंथ में आप जावा कोर के टॉपिक सीख सकते हैं, पर पूरा जावा यदि आप कोर्स सीखते हैं तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें जावा के अंदर के फ्रेमवर्क की, तो जावा के अंदर का फ्रेमवर्क स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट, ये फ्रेमवर्क्स जो है वो इतने आसान फ्रेमवर्क्स नहीं है, इनको कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो जहां तक हम बात किया जाए, ऑल ओवर की बात किया जाए, तो जावा जो होता है वो एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मैं तो आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, यदि आप लेबोरियस हैं 6 से 8 घंटे पर डे दे सकते हैं, और यदि आपको प्रोग्रामिंग जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है, जैसे आप सी सी प्लस प्लस कोड करते हैं, आपका जो फ्रेंड है वो उस कोड को 4 दिन में करता है और आप 1 घंटे के अंदर यदि वो कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपका दिमाग का खुद का ऑब्जर्वेशन बोलेगा कि यदि आपका लॉजिक स्किल्स बहुत अच्छा है तो आप जावा के अंदर जा सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे आप दे सकते हैं, तो जावा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, पर यदि आप चाहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आप से सेक्टर से बिलोंग करते हैं जहां पर आपने प्रोग्रामिंग कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो पाइथन आपके लिए बेटर है, क्योंकि पाइथन का जो कोड स्ट्रक्चर है वो सी सी प्लस प्लस से भी सरल है। ठीक है, तो पाइथन को आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और पाइथन के कोड को डिबग करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि जो काम आप जावा लैंग्वेज के अंदर 10 लाइन के कोड में करते हैं वो काम आप पाइथन के अंदर 50% कोड रिड्यूस करके 5 लाइन्स में कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ कोड आपको कम से कम लिखना होगा, इससे आपका जो पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस स्किल है वो बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है आपको कोई भी चीज यदि आप कम लाइन में अचीव करोगे तो आपका सीधी सी बात है ना कॉन्फिडेंस स्किल बढ़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कम प्रयास में आपके पास कम आवर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे सेक्टर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, या कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं नहीं प्रोग्रामिंग भी मैं साइड बाय साइड आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पाइथन बेटर चॉइस है। मतलब कम टाइम देकर के जावा से 50% कम टाइम देकर के आप पाइथन सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस बताता हूं। जहां तक की बात करता हूं मैं कि पाइथन के अंदर आपके पास बहुत सारे अलग अलग एडिटर्स आज के डेट में आपको मिलेंगे। पाइथन के एडिटर्स जो है, पाइथन एक ओपन सोर्स है और पाइथन अभी सबसे ज़्यादा मॉडर्न डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे एडिटर्स मिलेंगे, जैसे पाइथॉन मिलेगा आपको, आईडीएलई मिलेगा, वीएस कोड, ठीक है,
देयर आर लॉट्स ऑफ एडिटर्स, मतलब पाइथन देखा जाए कि वर्ल्ड के सभी एडिटर्स में आप पाइथन का यूज कर सकते हो। जावा जो है वो पर्टिकुलर आईडी या एडिटर्स को ही सपोर्ट करता है, बेसिकली इंटेलिजे प्लेटफॉर्म या एक्लिप्स आईडी को ही हम जावा के अंदर प्रीफर करते हैं। तीसरा ये है कि जो जावा लैंग्वेज है, उस जावा लैंग्वेज के अंदर की बात यदि अपन बताएं कि जावा में जो डेटा साइंस अप्रोच है, मतलब डेटा एनालिटिक्स की बात करें या डेटा साइंस की बात करें, ठीक है, वो पूरी तरह से हम जावा के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि जावा के अंदर ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के अंदर इंप्लीमेंट हो। पाइथन के अंदर यदि आप जाते हैं तो आज के लिए जो रिक्वायर्ड करियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे आज के डेट में कंपनी के अंदर सिर्फ प्रोग्रामर की नीड नहीं होती, कंपनी में बिजनेस एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप के प्रोफाइल में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए पाइथन बेस्ट है, ठीक है। यदि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, एंटरप्राइज डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल प्रोग्रामिंग में जाना है, गेम प्रोग्रामिंग में जाना है, तो इसके लिए आपके पास जावा बेटर है। मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी है, कि आपको किस टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट है, किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, वो भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चॉइस पे डिपेंड करता है। यदि आप वेब प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इंटरप्राइज वेब प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो आप जावा में जा सकते हैं। और यदि आपका चॉइस है वो ये है कि आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वेब प्रोग्रामर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पाइथन पे भी जा सकते हैं। तो ये मेन करियर वाइज और जो टेक्नोलॉजी वाइज जो मैंने आपको ये पूरा डिफरेंस आपको बताया, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि जो की फीचर्स क्या है, का एक डिफरेंस ये है कि पाइथन हैज नो सेपरेट कंपाइलर। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, जिसके अंदर पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही आपका पूरा का पूरा कोड का कन्वर्जन भी होगा और कोड का एग्जीक्यूशन भी होगा। पर जावा के अंदर आपको दो इन्वायरमेंट यूज करने होते हैं। जावा का जो आपका कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट का पूरा सेट अलग है, जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट पूरा का पूरा अलग है। कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जावा का पूरा कोड कंपाइल होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट में आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हो। तो इससे ये होता है कि यदि अपन बात करें परफॉर्मेंस की, तो जावा का जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि उसमें रन टाइम में आपको लेस टास्क करने होते हैं। पाइथन को रन टाइम में ज्यादा टास्क करने होते हैं, इसलिए पाइथन का जो प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो रन टाइम में थोड़ा सा कम होगा। तो जो जहां पर आपको फास्टर एग्जीक्यूशन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने हैं, वहां पर आप जावा को प्रीफर कर सकते हैं, और जहां पर आपको थोड़ा सा कम फास्ट स्पीड से भी यदि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर आप पाइथन को प्रीफर कर सकते हैं। तो मतलब आप बोल सकते हो कि पाइथन इज स्लोअर देन जावा, ठीक है, एंड जावा इज फास्टर देन पाइथन। ये भी आप डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी की, तो पाइथन के अंदर यदि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, तो पाइथन के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप सभी सर्विस प्रोवाइडर से लगभग कनेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जावा के अंदर यदि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, तो जावा के अंदर लिमिटेड रिसोर्स हैं। आप जेडीबीसी के थ्रू ही डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हो, या कि आप जेएनडीआई या जेटीए का यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास बहुत सारे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के कंसर्न में जावा इंप्लीमेंट नहीं होता। नो एसक्यूएल बेस्ड जो पर्टिकुलर इंजन है, उसमें आप हाइबरनेट का यूज कर सकते हो जावा के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर आपका बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर फ्रेमवर्क मिलते हैं जो डायरेक्टली ओआरएम टूल्स को सपोर्ट करते हैं। तो डेटाबेस वाइज भी डिफरेंस है कि पाइथन आपके लार्ज डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जावा लिमिटेड डेटाबेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। बात करें अपन मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे लाइब्रेरीज आपको पाइथन में मिलेंगे, जो ह्यूज लेवल लाइब्रेरीज हैं, जहां पर आप बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। टेंसरफ्लो हो गया, पायटॉर्च हो गया, ये आपको पाइथन में मिलेंगे। जावा के अंदर आपको वेल्का, मैलेट, ठीक है, ये सभी लाइब्रेरीज आपको मिलेंगे। मतलब मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी दोनों में है, पर पाइथन के अंदर का जो लाइब्रेरी है उसको आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये तो आपका टेक्निकली डिफरेंस हो गया कि पाइथन और जावा में जो टेक्निकल वे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको यदि करियर वाइज बात करें, पैकेज की बात करें कि किसमें पैकेज ज्यादा है, किसमें पैकेज कम है, तो देखो वो पैकेज जो होता है वो कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी देखा जाए कि जावा का जो सैलरी पैकेज है अभी पाइथन के कंपेरिजन में ज्यादा है, यदि आप जावा के डेवलपमेंट की बात करें। पर यदि आप डेटा इंजीनियर की बात करें, डेटा साइंटिस्ट की बात करें, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की बात करें, तो ये प्रोफाइल तो जावा में होती ही नहीं है। इस प्रोफाइल के लिए पाइथन में, और इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है या पैकेज स्ट्रक्चर है वो जावा से कई गुना बेटर है, ठीक है। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्किल है उस पर पहले आप जस्टिफाई करिए कि आपका स्किल किस तरीके का है, और आपका जो करियर है, आपका सेक्टर क्या है, आप किस करियर में जाना चाहते हैं, आपका करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। आपको वेब में जाना है, आपको एंटरप्राइज में जाना है, आपको डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है। जिस टाइप के करियर अपॉर्चुनिटी को आपको चूज करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू वॉच दिस सेशन।